नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं नूतन लकड़ा। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय कैबिनेट ने आकाशवाणी और दूरदर्शन के आधुनिकीकरण के लिए 2500 करोड़ से अधिक के बाइंड योजना को दी मंजूरी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने झारखंड समेत 4 राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ कालाजार रोग के उन्मूलन की प्रगति की समीक्षा बैठक की। 1 करोड़ के इनामी नक्सली मिसिर बेसरा दस्ते के 8 नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण। राज्य सरकार की पुनर्वास नीति के तहत मुख्य धारा में लौटे। और मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों तक राज्य में ठंड बढ़ने की जताई संभावना। 5 जिलों में घने कोहरे और शीतलहर के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय कैबिनेट ने दूरदर्शन और आकाशवाणी को मजबूती प्रदान करने के लिए ब्रॉडकास्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड नेटवर्क डेवलपमेंट स्कीम BIND को आज मंजूरी दे दी है। इस पर वर्ष 2025-26 तक 2539 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने नई दिल्ली में पत्रकारों को बताया कि इस योजना के जरिए प्रसार भारती के प्रसारण के बुनियादी ढांचे और समाचारों के विषय वस्तु को बेहतर बनाने के लिए वित्तीय मदद दी जाएगी। इसके अंतर्गत दूरदर्शन ऑल इंडिया रेडियो के स्टूडियोज बनाने का काम किया जाएगा। ब्रॉडकास्टिंग इक्विपमेंट को मॉडर्नाइजेशन और डिजिटाइजेशन करने की दिशा में काम किया जाएगा। अच्छे प्रोग्राम बने, कंटेंट अच्छा बने, उस दिशा में काम करने के लिए पैसा मिला है। और स्टैंडर्ड डेफिनेशन जो ब्रॉडकास्टिंग में हम अभी कर रहे थे उसको हाई डेफिनेशन की ओर ले जाने का काम किया जाएगा। HD, UHD इस तरह का उस सब में प्रावधान होंगे। पुराने ट्रांसमीटर्स जहां पर रिप्लेसमेंट करने की आवश्यकता है उसको ट्रांसमीटर्स को बदलने का काम किया जाएगा। नए FM ट्रांसमीटर्स लगाए जाएंगे। जो 66% आज के समय FM के माध्यम से कवरेज है वो बढ़कर 80% से ज्यादा हो जाएगी देश भर में। ये भी इसमें से काम मिलेगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कालाजार रोग के उन्मूलन की प्रगति की समीक्षा के लिए उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और झारखंड के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ एक बैठक की। बैठक के दौरान उन्होंने कालाजार को खत्म करने के लिए राज्यों द्वारा दिखाई गई प्रतिबद्धता की सराहना की। उन्होंने इस दौरान केंद्र सरकार से राज्यों को सभी समर्थन का आश्वासन दिया और कहा कि भारत निश्चित रूप से 2023 तक कालाजार को खत्म करने का लक्ष्य हासिल करेगा। उन्होंने कहा कि सरकार स्वस्थ और समृद्ध भारत के लिए बीमारियों को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सभी राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ बैठक करेंगे। बैठक में शामिल होने के लिए झारखंड के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह और कार्मिक सचिव वंदना डाडेल दिल्ली रवाना हुए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज से 2 दिवसीय दौरे पर साहिबगंज पहुंच गए हैं। साहिबगंज में मुख्यमंत्री ने झारखंड मुक्ति मोर्चा कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और कार्यकर्ताओं से क्षेत्र में चल रही योजनाओं के क्रियान्वयन की जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं से क्षेत्र में दौरा करने का भी निर्देश दिया। आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारे वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News _ और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। भाकपा माओवादी संगठन के 1 करोड़ के इनामी मिसिर बेसरा 3 महिला नक्सलियों सहित 8 ने आज रांची के IG कार्यालय में पुलिस और CRPF के समक्ष सरेंडर किया। IG अभियान AB होमकर ने बताया कि झारखंड सरकार ने राज्य को नक्सल मुक्त राज्य बनाने का संकल्प लिया है। इसी का सकारात्मक परिणाम मिल रहा है। उन्होंने बताया कि सभी सरेंडर करने वाले नक्सली कोल्हान और पड़ैयाहाट के सुदूर जंगल पहाड़ी क्षेत्रों के चप्पे चप्पे की जानकारी रखते थे। देवघर जिले में ठंड के प्रकोप से बचने के लिए प्रशासन की ओर से शहर के कुछ स्थानों में अलाव की व्यवस्था के साथ रैन बसेरा में पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता।
संथाल परगना के साथ देवघर जिला पूरी तरह शीतलहर की चपेट में है। ठंड के कारण लोगों की परेशानियां बढ़ गई है। ठंड से बचने के लिए नगर निगम और जिला प्रशासन की ओर से जगह जगह अलाव की व्यवस्था की गई है। वहीं प्रखंडों को 4000 कंबल का आवंटन किया गया है। रनबसेरों में ठंड से निपटने के लिए बेड के अनुसार सभी पर्याप्त व्यवस्था नगर निगम एवं जिला प्रशासन की ओर से की गई है। शीतलहर के कारण बढ़ती ठंड से राहगीरों, रिक्शा चालकों एवं अन्य जरूरतमंदों को ठंड से बचाव के लिए 10 स्थानों पर अलाव की व्यवस्था की गई, जहां नियमित रूप से अलाव जलाए जाते हैं। आशीष कुमार अम्बष्ट, आकाशवाणी समाचार, देवघर। और अब सुनते हैं अमृत क्विज महोत्सव। देश में 75वें स्वाधीनता दिवस समारोह के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रांची स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर साप्ताहिक विशेष प्रश्नोत्तरी का आयोजन कर रहा है। यह क्विज प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार में शामिल किए जा रहे हैं। आज का प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजी शासन के खिलाफ आदिवासी विद्रोह के कितने चरण हैं? प्रश्न एक बार फिर सुन लें। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजी शासन के खिलाफ आदिवासी विद्रोह के कितने चरण हैं? श्रोता अपने उत्तर ईमेल के माध्यम से RNUAIR ranchi.amrit@gmail.com पर कल शाम 5 बजे तक जवाब भेज सकते हैं। आप अपने जवाब के साथ अपना नाम, पता, फोटो और फोन नंबर भी भेजें ताकि लकी विजेता बनने पर आपका ई प्रमाण पत्र और पुरस्कार आप तक पहुंचाया जा सके। विजेता की घोषणा कल शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार में की जाएगी। गिरिडीह में सीआरपीएफ और डुमरी पुलिस ने बनपुर जंगल में सर्च ऑपरेशन चलाकर आईईडी विस्फोटक में इस्तेमाल होने वाले रॉ मटेरियल को जब्त कर उसे विस्फोट कर नष्ट किया। जंगल से बरामद आईईडी में इस्तेमाल होने वाले रॉ मटेरियल चाइनीज मॉडल का बताया जा रहा है, जिसकी संख्या 10 के करीब थी। इसे अभी तक नक्सली जमुई और गिरिडीह में इस्तेमाल करते रहे हैं। मौसम विभाग ने राज्यभर में अगले 2 से 3 दिनों तक ठंड बढ़ने की संभावना जताई है। विभाग की ओर से राज्य के 5 जिलों में घने कोहरे और शीतलहर के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। लोहरदगा, गढ़वा, पलामू, चतरा और लातेहार में सुबह हल्के बादल के साथ घना कोहरा छाया रहा। मौसम विभाग ने बताया है कि अगले 3 से 4 दिनों में रात और तापमान में 4 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की जाएगी। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि मकर संक्रांति के बाद ठंड से कुछ राहत मिलने की उम्मीद है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय कैबिनेट ने आकाशवाणी और दूरदर्शन के आधुनिकीकरण के लिए 2500 करोड़ से अधिक के बाइंड योजना को मंजूरी दी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने झारखंड समेत 4 राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ कालाजार रोग के उन्मूलन की प्रगति की समीक्षा बैठक की। 1 करोड़ के इनामी नक्सली मिसिर बेसरा दस्ते के 8 नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण। राज्य सरकार की पुनर्वास नीति के तहत मुख्य धारा में लौटे। और मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों तक राज्य में ठंड बढ़ने की जताई संभावना। 5 जिलों में घने कोहरे और शीतलहर के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।